हेलो दोस्तों, आपका यूट्यूब स्टडी चैनल पे SAR क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट पेपर 2 PGT बॉटनी प्लस जूलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें हम प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक के आज के सेशन में क्वेश्चन करेंगे। इसमें प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक चैप्टर वाइज भी क्वेश्चन रहेगा और इसमें PYQ भी रहेगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन पे। आज के सेशन में हम क्वेश्चन करेंगे प्रोटोजोआ से एनेलिडा तक का। फिर दूसरे दिन हम देखेंगे आर्थ्रोपोडा से इकाइनोडर्मेटा तक। फिर तीसरे दिन देखेंगे प्रोटोकार्डेटा से एम्फीबिया तक। फिर चौथे क्लास में हम देखेंगे रेप्टिलिया से मैमेलिया। और फिर पाँचवें में हम पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न, जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में विभिन्न तरीके से, उसको सबसे लास्ट में करेंगे। तो प्लीज़ अच्छा लगे क्लास तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये मेरा चैप्टर वाइज क्वेश्चन का फर्स्ट क्लास है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जंतु जिनमें सुस्पष्ट पाचन गुहा होती है रखे गए हैं। इसका सही होगा 2। एंट्रोजोआ में जंतु जिनमें सुस्पष्ट पाचन गुहा रखा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कुछ प्रोटोजोआ में पाई जाने वाली कोशिका गुदा कहलाती है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 साइटोप्रोटेक्ट कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से केंद्रकीय द्विरूपता किसमें मिलता है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4 पैरामीशियम में द्विरूपता केंद्रकीय द्विरूपता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, संघ प्रोटोजोआ के वर्ग स्पैरोजोआ का लक्षण होता है। 4 का सही होगा 3 परजीविता। क्वेश्चन नंबर 5 है, मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक होता है। इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 3, इसका ऑप्शन सही होगा 3। शीशी मक्खी मनुष्य में निद्रा रोग का वाहक होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से किस प्रोटोजोआ को पादप तथा जंतु के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। इसका सही होगा यूग्लिना। यूग्लिना को पादप तथा जंतु के मध्य की योजक कड़ी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस वर्ग के जंतुओं में गमन अंग अनुपस्थित होता है। इसका सही होगा स्पैरोजोआ। स्पैरोजोआ जंतुओं में गमन अंग एब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से बेमेल युग को छांटिए। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, मोनेरा यूकोएटिक से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किसने जंतुओं को इनकाइमा तथा इनेआइमा नामक समूह में वर्गीकृत किया है। इसका सही होगा अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रोटोस्पेंजिया किनके मध्य की योजक कड़ी होता है। इसका सही होगा 1 प्रोटोजोआ तथा पोरीफेरा के मध्य की कड़ी को प्रोटोस्पेंजिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, प्रोटोस्टोमिया समूह में प्लास्टोपोर से क्या निर्मित होता है। इसका सही होगा मुख। प्रोटोस्टोमिया समूह में ब्लास्टोपोर से मुख निर्मित होता है।
क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से कौन सा स्लीपर जंतु है? इसका सही होगा पैरामीशियम स्लीपर जंतु है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस जंतु में पादप संपोषण पाया जाता है? इसका सही होगा 4 युगलीना। युगलीना जंतु में पादप संपोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, मिक्सोट्रॉफिक पोषण पाया जाता है। इसका सही होगा 4 युगलीना में मिक्सोट्रॉफिक पोषण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोआ जंतु राइजोपोडा एवं मैस्टिगोफेरा क्लासों की योजक कड़ी माना जाता है? इसका सही होगा ए मेस्टिग अमीबा। क्वेश्चन नंबर 16 है, सक्रिय प्रोटोजोआ निम्न में से कौन से आवास में जीवित नहीं रह सकते हैं? इसका सही होगा शुष्क स्थान। क्वेश्चन नंबर 17 है, फाइलम प्रोटोजोआ की कौन सी क्लास में पोषण सर्वाधिक रूप से भिन्न होता है? इसका सही होगा 3 मैस्टिगोफेरा। क्वेश्चन नंबर 18 है, ट्रिपैनोसोमा जो मनुष्य में निद्रा रोग फैलाता है किस क्लास से संबंधित है? इसका होगा सही मैस्टिगोफेरा। क्वेश्चन नंबर 19 है, जंतुओं को शारीरिक संगठन के आधार पर किन समूहों में बांटा गया है? इसका सही होगा प्रोटोजोआ तथा मेटाजोआ। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से कौन सी रचना कुछ प्रोटोजोअन का सुरक्षात्मक अंग होती है? इसका सही होगा ट्रैकोसिस्ट। क्वेश्चन नंबर 21 होगा, फ्लैजिलेटस जंतुओं में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? इसका सही होगा 3 अनुदैर्ध्य द्विविभाजन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 22 होगा, मुख्यतः संकोचनशील रिक्तिका का पाया जाना किन प्रोटोजोआ की विशेषता है? इसका सही होगा अलब्न जलवासी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से कौन सा प्रोटोजोअन्स जैव परदीपित दर्शाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा नैक्टिल्यूका श्रेसियम। ये दोनों जैव प्रतिदीप्ति दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, मनुष्य में चगास नामक रोग निम्न में से कौन से जंतु द्वारा होता है? इसका सही होगा 2 ट्रिपैनोसोमा कुरजाई द्वारा चगास नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मनुष्य में काला जार नामक रोग किस प्रोटोजोन्स द्वारा होता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर ए लिस्मानिया डोनोवनी के द्वारा काला जार नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, मादा में वेजाइनिटिस या लुकोरिया नामक रोग किस प्रोटोजोन्स द्वारा होता है? इसका सही होगा ट्रैकोमोनास बेजानेलिस के द्वारा ल्यूकेरिया नामक रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से किस जंतु को घंटी जंतु या वृंत युक्त प्रोटोजोन्स कहते हैं? इसका सही होगा वर्टिसेला। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से
कौन सा गुण सिलिएटा वर्ग का नहीं है? इसका सही होगा 2। स्वपोषी पोषण सिलिएटा वर्ग का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, एक अंतःपरजीवी जंतु को जिसमें गमन के अंगों का अभाव होता है, कौन से वर्ग में रखना उचित होता है? इसका सही होगा स्पायरोजोआ। स्पायरोजोआ एक अंतःपरजीवी जंतु है जिसमें गमन के अंगों का अभाव होता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्न में से कौन से जंतु स्पायरोजोआ वर्ग का है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 प्लाज्मोडियम एवं मोनोसिस्टिस जंतु स्पायरोजोआ वर्ग के हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से सही युग्म अंकित करिए, इसमें से सही कौन है? इसका सही होगा ए लिस्मानिया कालाजार संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पैरामेसियम में जनन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका सही होगा लघु केंद्रक के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 33 है, पैरामेसियम में कौन सा विभाजन पाया जाता है? इसका सही होगा अनुप्रस्थ द्विविभाजन। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न में से कौन सा रोग प्रोटोजोअन्स द्वारा होता है? इसका सही होगा ए मलेरिया प्रोटोजोअन्स द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस मनुष्य के शरीर में कहाँ पाया जाता है? इसका सही होगा 4 रक्त तथा सेरेब्रोस्पाइनल द्रव में ट्रिपैनोसोमा गैम्बियस मनुष्य के शरीर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से कौन सा जंतु पॉलीमॉर्फिक होता है? इसका सही होगा ट्रिपैनोसोमा जंतु पॉलीमॉर्फिक होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निद्रा रोग किस मक्खी के काटने पे होता है? इसका सही होगा सीसी मक्खी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कुछ प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले कोशिका मुख गुहा कहलाता है। इसका सही होगा 2 साइटोस्टोम प्रोटोजोआ में पाए जाने वाले कोशिका मुख कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पेलिकल का आवरण पाया जाता है। इसका सही होगा पैरामीशियम में, प्लाज्मोडियम में, मोनोसिस्टिस में, उपयुक्त में से सभी में पेलिकल आवरण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जब पैरामीशियम को एक्स-रे से उपचारित किया जाता है तो उसका गुरु केंद्रक नष्ट हो जाता है। इनमें से कौन सी क्रियाएं रुक जाती है? इसका सही होगा गमन, पाचन, प्रसरण, नियमन क्रियाएं रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 41 है, संकुचनशील रिक्तियां किनमें अनुपस्थित होती है? इसका सही होगा प्लाज्मोडियम और मोनोसिस्टिस में, ये दोनों में संकुचनशील रिक्तियां अब्सेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा जंतु अंतःकोशिकीय परजीवी होता है? इसका सही होगा प्लाज्मोडियम जंतु अंतःकोशिकीय परजीवी होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्न में से सुमेलित युग्म है? इसका सही होगा एक अमीबा स्यूडोपोडिया। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन सा युग्म 2 लक्षणों के लिए सुमेलित है? इसका सही होगा 4 अमीबा संकुचनशील रिक्तियां व कूटपाद से संबंधित है, पैरामीशियम सीलिया व साइक्लोसिस से संबंधित है, ट्रिपैनोसोमा द्विपोषदीय व फ्लैजेला से संबंधित है, उपरोक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पैरामीशियम पोषण की दृष्टि से होता है? इसका सही होगा जंतु समभोजी पैरामीशियम पोषण से होता है। क्वेश्चन नंबर
46 है सबसे अधिक जटिल प्रोटोजोन्स होते हैं। इसका सही होगा सिलिएटस। सिलिएटस सबसे अधिक जटिल प्रोटोजोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है सरलतम प्रोटोजोन्स होते हैं। इसका सही होगा फ्लैजेलेट्स जो सरलतम प्रोटोजोन्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है वर्गीकरण के लिए आरोही क्रम में सही समूह को अंकित कीजिए। इसमें से सही कौन सा है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 2 जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम। क्वेश्चन नंबर है 49 पशुओं में टेक्सास फीवर किसके द्वारा होता है? इसका सही होगा बेवेसिया के द्वारा पशुओं में टेक्सास फीवर होता है। क्वेश्चन नंबर 50 है कौन सा प्रोटोजोन्स रेशम कीट पालन को हानि पहुंचाता है? इसका सही होगा नौसैमा। नौसैमा रेशम कीट पालन को हानि पहुंचाता है। अब फाइलम पोरीफेरा के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। स्पंजों का अभिलक्षणिक गुण होता है। इसका सही होगा कोएनोसाइट्स स्पंजों का अभिलक्षणिक गुण है। क्वेश्चन नंबर 52 है स्पंजों में भोजन संग्रहित होता है। इसका सही होगा थीसोसाइट में स्पंजों में भोजन संग्रहित होता है। क्वेश्चन नंबर 53 है स्पंज में कौन सा भाग अन्य जंतुओं के मुख के समान है? इसका सही होगा ऑस्टिया। ऑस्टिया स्पंज में जंतुओं के मुख के समान है। क्वेश्चन नंबर 54 है स्नान स्पंज किसका सामान्य नाम है? इसका सही होगा स्पोंजिया। स्पोंजिया स्नान स्पंज का सामान्य नाम है। क्वेश्चन नंबर 55 है संघ पोरीफेरा का वर्गीकरण किस पर आधारित है? इसका सही होगा कंटिकाओं पर। क्वेश्चन नंबर 56 है निम्न में से कौन सा जंतु समुद्री जल में पाया जाता है? इसका सही होगा सैकॉन। सैकॉन जंतु समुद्री जल में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 है कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन किसमें पाया जाता है? पोरीफेरा में कोशिकीय स्तर का शारीरिक संगठन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58 है पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। इसका सही होगा नाल तंत्र पोरीफेरा संघ के जंतुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है पैरागैस्ट्रिक गुहा किनमें पाई जाती है? इसका सही होगा स्पंजों में पैरागैस्ट्रिक गुहा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं अधिकांश पोरीफेरा के अलैंगिक जनन रचनाओं को क्या कहते हैं? इसका सही होगा खंडन। खंडन मुकुलन अधिकांश पोरीफेरा के अलैंगिक जनन रचनाओं को कहते हैं। स्पंज पाई जाती है। इसका सही होगा कुछ स्पंज स्वच्छ जलीय तथा अधिकांश समुद्री जल में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर स्पंज पाई जाती है सभी अलवणीय जल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 62 है स्पंज में कंटिकाएं तथा अमीबोसाइट्स पाई जाते हैं। इसका सही होगा मीसेनकाइम में स्पंज में कंटिकाएं तथा अमीबोसाइट्स पाए जाते हैं। एक स्पंज को अन्य मेटाजोअन जंतुओं से किसकी उपस्थिति के कारण पहचाना जा सकता है? इसका सही होगा कोएनोसाइट्स। कोएनोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 64 है स्पंजों में पाई जाने वाली कॉलर नुमा फ्लैजेलेटेड कोशिकाएं कहलाती है।
कोएनोसाइट्स कहलाती है। स्पंजों के जेम्यूल्स रचनाएं किसमें सहायक होती है? अलैंगिक जनन में सहायक होती है। ग्लास स्पंज यूप्लेक्टेला किस क्लास से संबंधित है? हेक्सेकिटनाइलिडा से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्लास डिमोस्पेंजिया में अंतःकंकाल किसका बना हुआ होता है? इसका सही होगा स्पंजियन जंतुओं तथा सिलिका कंटिकाओं दोनों का। क्वेश्चन नंबर 68 है, स्पंज के शरीर में पानी के बहाव को बनाए रखने में सहायक है। इसका सही होगा कोएनोसाइट स्पंज के शरीर में पानी को बहाव को बनाए रखने में सहायक है। क्वेश्चन नंबर 69 है, कोएनोसाइट्स कोशिकाएं जो कि स्पंजोसील की को स्तरित करती है उत्पत्ति में होती है। इसका सही होगा एंडोडर्मल। क्वेश्चन नंबर 70 है, पोरीफेरा समूह के जंतुओं की देह भित्ति का मध्य स्तर होता है। इसका सही होगा 1 मीसेनकाइम। पोरीफेरा के जंतुओं की कौन सी कोशिकाएं सिलेंट्रेटा के जंतुओं को अंतराली कोशिकाओं के तुल्य है? इसका सही होगा आर्कियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 72 है, स्पंज की कौन सी एमीबोसाइट अंतःकंकाल का निर्माण करती है? इसका सही होगा स्क्लेरोब्लास्ट। क्वेश्चन नंबर है 73, अगर एक स्पंज के क्वेश्चन नंबर 73 है, अगर एक स्पंज के अस्कुलम पर भोजन का कण रखा जाए तो क्या होगा? इसका सही होगा इसे अस्कुलम से दूर फेंक दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 74, पोरीफेरा जंतुओं को की कौन सी कोशिकाएं लैंगिक जनन में सहायक होती है? इसका सही होगा आर्कियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 75 है, स्पंजों में कौन सा लार्वा पाया जाता है? इसका सही होगा पेरेनकाइमुला। क्वेश्चन नंबर 53 है, स्पंज में युग्मकों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं होती है। इसका सही होगा आर्कियोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 77 है, वर्णक युक्त अमीबोसाइट होती है। इसका सही है क्रोमोसाइट्स। 78 है, स्कुलम किन कोशिकाओं द्वारा घिरी होती है? इसका सही होगा मायोसाइट्स से घिरी होती है। 79 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही होगा सभी स्पंज स्थिर होती है। क्वेश्चन नंबर 80 है, ल्यूकोसिलेनिया का फ्लैजेलेटा लार्वा कहलाता है। इसका होगा पेरेनकाइमुला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर है 81, स्पंजोसील को निम्न नाम से भी जाना जाता है। पैरागैस्ट्रिक गुहा के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 82 है, ल्यूकोसिलेनिया में निषेचन होता है, आंतरिक तथा पर निषेचन होता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्न में से किसे छेदक स्पंज कहते हैं? इसका सही होगा क्लियोना को छेदक स्पंज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, जापान में निम्न में से कौन सा जंतु मृत्यु पर्यंत न बिछुड़ने की भावना को प्रकट करने के लिए विवाह उपहार के रूप में दिया जाता है? यूप्लेक्टेला। क्वेश्चन नंबर 85 है, निम्न में से सम्मिलित नहीं है?
इसका सही होगा 3 स्पॉन्जिया मरमेड के दस्ताने में, ये संबंधित नहीं है। अब चलते हैं संघ सिलिंट्रेटा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है, हाइड्रा एक सिलिंट्रेट है क्योंकि इसमें है। इसका सही होगा सिलिंट्रोन व नीडोब्लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 87 है, पोर्तुगीज मैन ऑफ वार क्या है? एक निवाही पॉलीमॉर्फिक सिलिंट्रेट्स है। क्वेश्चन नंबर 88 है, वास्तविक जेलीफिश किस वर्ग में आती है? स्काइफोजुआ में आती है। क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्न में से कौन सा जंतु द्विस्तरीय होता है? पेनिनसुला जंतु द्विस्तरीय होता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, निडेरिया पद किसने प्रस्तुत किया था? हैचेक ने निडेरिया पद प्रस्तुत किया था। ऑर्गन पाइप कोरल किसे कहते हैं? ट्यूबिपोरा को। निम्न में से कौन सा जंतु एक सिलिंट्रेट्स है? इसका सही होगा समुद्री पंखा। 93 है, क्लास स्काइफोजुआ के प्राणियों में पॉलिप अवस्था अल्प विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन सी क्लास के जंतु अलवणीय जल में पाए जाते हैं? हाइड्रोजोआ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है, सिलिंट्रेटा में निमेटोब्लास्ट का कार्य है। इसका सही होगा शरीर की सुरक्षा एवं शत्रु पर आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 96 है, सिलिंट्रेटा संघ के जंतुओं में कौन सा प्रकार का शारीरिक संगठन पाया जाता है? इसका सही होगा कोशिका ऊतक स्तर का। क्वेश्चन नंबर 97 है, समुद्री कलम तथा समुद्री पंखा नामक जंतु होते हैं। इसका सही होगा एंथोजोअन्स जंतु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, कोरल किस फाइलम से संबंधित है? सिलिंट्रेटा से सही होगा। 99 है, एनीमोन्स किस क्लास से संबंधित है? एंथोजोआ से सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 है, बहुरूपता निम्न में से कौन सी क्लास के जंतु में अधिक स्पष्ट होती है? इसका सही होगा हाइड्रोजोआ में। क्वेश्चन नंबर 101 है, किस वर्ग के सदस्यों में मेडुसा अवस्था नहीं पाई जाती है? इसका सही होगा एंथोजोआ। क्वेश्चन नंबर 102 है, ओवेलिया की स्थानबद्ध अवस्था है। इसका सही होगा ओवेलिया का पॉलिप। क्वेश्चन नंबर 103 है, एक आर्य समामित द्विस्तरीय जंतु है। इसका सही होगा हाइड्रा। क्वेश्चन नंबर 104 से हम देखेंगे संघ टिनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थ, निमेटोडा तथा एनिलिडा के कुछ प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 104 है, टीनिया के परिपक्व प्रोक्लोटिक में होते हैं। 104 का सही होगा मादा तथा नर जनन अंग दोनों में। क्वेश्चन नंबर 105 है, फीता कृमि में ग्रेविड प्रोक्लोटिड जिनके गर्भाशय में निषेचित अंडे से भरे होते हैं निरंतर पृथक होते रहते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है? इसका सही होगा एपोलाइसिस क्रिया कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 106 है, फाइलेरिया कृमि है। इसका सही होगा 2 बुचेरिया ब्रोंकोफटाई। संघ 107 में सही होगा एनिलिडा संघ के जंतु होते हैं। इसका सही होगा त्रिस्तरीय। क्वेश्चन नंबर 108 होगा, जंतु जो विखंडी रूप से खंडित होते हैं कहलाते हैं। इसका सही होगा एनेलिड्स कहलाते हैं। हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? इसका सही होगा बिचेरिया के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110 है, निम्न में से मनुष्य का कौन सा अंतःपरजीवी जरायुज है?
इसका सही होगा विचेरिया। क्वेश्चन नंबर 111 है, एनेलिडा के सदस्यों में देह गुहा होती है। इसका सही होगा साइजोसील। क्वेश्चन नंबर 112 है, नली के भीतर नली संरचना किस संघ के जंतु प्रदर्शित करते हैं। इसका सही होगा एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 113 है, एफ्रोटाइट जो कि समुद्री चूहे के रूप में जाना जाता है होता है, ये एनेलिड्स होते हैं। कासेरुकी क्योंकि आहार नाल में पाए जाने वाला फीता कृमि अपना भोजन ग्रहण करता है। इसका सही होगा अपनी शरीर सतह से तरल भोजन को अवशोषित करके। इसका सही क्वेश्चन नंबर 115 होगा, चपटे कृमि होते हैं। इसका सही होगा अंगीय स्तर के जंतु। क्वेश्चन नंबर 116 होगा, निम्न में से किस संघ के जंतुओं का शरीर खंड युक्त होता है। इसका सही होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, मुलस्का, इनमें से ये ऑप्शन में से कोई भी सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 117 है, निम्न में से कौन सा जंतु के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था नहीं पाई जाती है। इसका सही होगा फ्रेटीमा के जीवन चक्र में लार्वा अवस्था नहीं पाए जाते। क्वेश्चन नंबर 118 है, फीता कृमि जिसमें केवल 2 या 3 प्रोग्लोटिड पाए जाते हैं। इसका सही होगा एक्नोकोकस। क्वेश्चन नंबर 119 है, निम्न में से रक्त पर्ण कृमि है। इसका सही होगा 2 सिस्टोसोमा रक्त पर्ण कृमि है। क्वेश्चन नंबर 120 है, एस्केरिस होता है, दुई प्रसर्व समामित होती हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्न में से कौन सा जंतु उभयलिंगी नहीं है। इसका सही होगा एस्केरिस उभयलिंगी जंतु नहीं है। क्वेश्चन नंबर 122 है, निम्न में से कौन सा जंतु चाबुक कृमि के नाम से जाना जाता है। इसका सही होगा 2 ट्राइक्यूरिस चाबुक कृमि के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है, निम्न में से कौन सा जंतु एनेलिडस नहीं है। इसका सही होगा 3 यूरियोटिफ्लस एनेलिड्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 124 है, निम्न में से किसमें पैरापोडिया द्वारा गमन होता है। इसका सही होगा नेरिस। क्वेश्चन नंबर 125 है, पैलेनेरिया यकृत कृमि तथा टीनिया होते हैं। इसका सही होगा चपटे कृमि। क्वेश्चन नंबर 126 है, सर्वप्रथम वास्तविक सिलोम किस संघ के जंतुओं में दृष्टिगोचर हुई है। इसका सही होगा एनेलिडा। क्वेश्चन नंबर 127 है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थस के जंतु होते हैं। इसका सही होगा त्रिस्तरीय द्विप्रसर्व समामिति तथा एसिलोमिड। क्वेश्चन नंबर 128 है, टिनोफेरा जंतुओं के शरीर में कौन से प्रकार की समामिति पाई जाती है। इसका सही होगा द्विअरीय। क्वेश्चन नंबर 129 है, संघ टिनोफोरा में कौन सा लार्वा पाया जाता है। इसका सही होगा सीडिपिड। क्वेश्चन नंबर 130 है, यकृत कृमि किस वर्ग में सम्मिलित है। इसका सही होगा ट्रिमेटोडा में। क्वेश्चन नंबर 121 है, स्वच्छ पानी में पाए जाने वाले प्लेटीहेल्मिन्थ जंतुओं में शिखा ज्वाला कोशिकाओं का कार्य है। इसका सही होगा एक उत्सर्जन तथा प्रसरण नियमन। क्वेश्चन नंबर 132 है, पैलेनेरिया किस वर्ग के अंतर्गत आता है। इसका सही होगा टर्बिलेरिया वर्ग में आता है। क्वेश्चन नंबर 133 है, मनुष्य के रुधिर में पाए जाने वाले रुधिर पर्ण कृमि सिस्टोसोमा कौन सी क्लास का प्राणी होता है। इसका सही होगा ट्रिमेटोडा में। क्वेश्चन नंबर 134 है, निम्न में से
कौन सा जंतु एक एनेलिड्स है? इसका सही होगा समुद्री चूहा। क्वेश्चन नंबर 135 है, बर्ग पोलिकीटा के जंतु का उदाहरण है। इसका सही होगा नियंथिस। क्वेश्चन नंबर 136 है, कोम्ब जैली या समुद्री अखरोट निम्न में से कौन से फाइलम के जंतु हैं? इसका सही होगा टिनोफोरा। टिनोफोरा जंतुओं का अभिलक्षणिक गुण है। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त में लिखित सभी गमन के लिए 8 कोम्ब प्लेटों की उपस्थिति, दंश कोशिकाओं का अभाव, कोलोब्लास्ट या लैसो कोशिका की स्पर्शकों पर उपस्थित उपयुक्त में से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है, कंटक युक्त भ्रूण पाया जाता है। इसका सही होगा टीनिया में। क्वेश्चन नंबर 139 है, निम्न में से कौन सा जंतु रुधिर पर्णकृमि का उदाहरण है? इसका सही है सिस्टोसोमा। क्वेश्चन नंबर 140 है, निम्न में से कौन सा जंतु टिनोफोरा का उदाहरण है? इसका सही होगा उपरोक्त लिखित सभी वेराई तथा सेटस, टिनोप्लाना, प्लूरोब्रेंकिया उपयुक्त में से सभी टिनोफोरा का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न में से किन जंतुओं में मीसोडर्म पाई जाती है लेकिन सीलोम अनुपस्थित होती है? इसका सही होगा चपटे कृमि में। क्वेश्चन नंबर 142 है, टीनिया के उत्सर्जन अंग होते हैं। इसका सही होगा उपयुक्त में सभी ज्वाला कोशिकाएं, सेलेनोसाइट्स, प्रोटोनेफ्रिडिया। क्वेश्चन नंबर 143 है, एनिलिडा संघ के अधिकांश जंतुओं में उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? इसका सही होगा नेफ्रिडिया द्वारा। क्वेश्चन नंबर 144 है, एनिलिडा संघ के जंतुओं में लार्वा सामान्यतः अनुपस्थित होता है, परंतु जब लार्वा पाया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? इसे ट्रोकोफोर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न कौन सा सही रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? इसका सही होगा डिमोस्पोंजिया, यूप्लेक्टेला, ये सही वर्गीकृत नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 146 है, निम्न में से कौन सा जंतु सीलोमेट होता है? इसका सही है चाबुक कृमि। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्न में से सम्मिलित युग्म नहीं है? इसका सही होगा 3। इनकाइलोस्टोमा पिन कृमि से सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 148 है, सबसे बड़ा केचुआ होता है? मेगास्कोलेक्स सबसे बड़ा केचुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, टिनोफोरा पद किसने दिया था? इसका सही है एस्केसवोल्ट्स ने। क्वेश्चन है 150, लैसो कोशिकाएं किनमें पाई जाती है? इसका सही होगा टिनोफोरा में। क्वेश्चन नंबर 151 है, निम्न में से कौन सा लक्षण सिस्टोडा वर्ग का होता है? इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी कंटक युक्त भ्रूण, आंतरिक रूप से खंडित शरीर, आहार नाल की अनुपस्थिति उपयुक्त में से सभी सिस्टोडा वर्ग का लक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 152 है, जौ के लिए कौन सा सत्य कथन बताइए? इसका सही होगा ये समुद्र में, आलवण जल में तथा नम्र मिट्टी में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर है, टीनिया सुलेमियम तथा टीनिया सेजिनेटा कौन से वर्ग के प्राणी हैं? इसका सही होगा सिस्टोडा। क्वेश्चन 154 है, निम्न में से सम्मिलित युग्म है? इसका सही होगा 3 टीनिया सुलेमियम पार्क टेपवर्म से सही है। क्वेश्चन नंबर 155 है, फैसियोला हिपैटिका कौन सा रोग पैदा करता है? इसका सही होगा भेड़ों में लीवर रोट नामक रोग। क्वेश्चन नंबर 156 है, सिस्टोडा वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है?
इसका सही होगा उपयुक्त में सभी फीते नुमा चपटा शरीर, स्कॉलेक्स जिस पर चूसक तथा हुक होते हैं, शरीर में अनेक प्रोक्लोटिड्स, ये सभी सिस्टोडा वर्ग के जंतुओं में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 157 है लीवर फ्लू के विभिन्न लार्वा अवस्थाएं का सही क्रम क्या है? इसका सही है मिर्सीडियम, अस्पेरोसिस्ट, रेडिया, अस्केरिया। क्वेश्चन नंबर 158 है फैसियोला हेपेटिका की वह लार्वा अवस्था जो घोंघे को संक्रमित करती है। इसका सही होगा मिर्सीडियम। क्वेश्चन नंबर 59 है ब्लेडर वर्म किसकी लार्वा अवस्था होती है? इसका सही होगा टेप वर्म की। क्वेश्चन नंबर 160 है टीनिया सुलेमियम में पाया जाता है। इसका सही होगा मुख तथा गुदा दोनों अनुपस्थित में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 161 है टीनिया सुलेमियम की लार्वा अवस्थाओं का सही क्रम होता है। इसका सही होगा ओन्कोस्फियर, ब्लैडर वर्म, सिस्टी सर्कस। क्वेश्चन नंबर 162 है स्वनिषेचन किसमें पाया जाता है? इसका सही होगा 2 टीनिया में स्वनिषेचन पाया जाता है। पहले नेरिया को कहा जाता है। इसका सही होगा डुगेसिया। क्वेश्चन नंबर 164 है निम्न में से सम्मिलित नहीं है। इसका सही होगा टीनिया लीवर रोड से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 165 है किसका जीवन चक्र द्विकोषीय होता है? इसका सही होगा उपयुक्त में से सभी टीनिया सुलेमियम का, फैसियोला हेपेटिका, टीनिया सिजिनेटा का। क्वेश्चन नंबर 166 है जौक में चूसक पाए जाते हैं। इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 दोनों सही है। अग्र सिरे पर और पश्चात सिरे पर दोनों में जौक में चूसक पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 है किस जंतु में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? इसका सही होगा ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों सही होगा। केचुए और जोंक दोनों में परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 168 है वह सीलोम जो ब्लास्टोसील से व्युत्पन्न होती है कहलाती है। इसका सही होगा स्यूडोसील। क्वेश्चन नंबर 159 है किस जंतु के जीवन चक्र में स्पेरोसिस्ट लार्वा अवस्था पाई जाती है? इसका सही होगा लीवर फ्लो। क्वेश्चन नंबर 170 है ये लास्ट क्वेश्चन है निम्न में से जोंक का उदाहरण है। इसका सही होगा उपयुक्त में सभी हीरोडेनेरिया, गोल्सिफोनिया, हीमैटिप्सा उपयुक्त में से सभी जोंक का उदाहरण है। जय हिंद, जय भारत।